आगे चांद पर चंद्रयान 3 के लैंड होने का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन अब तस्वीर आई है चांद पर उतरते हुए प्रज्ञान रोवर की। प्रज्ञान रोवर इस वक्त चांद पर अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, लगातार चांद की सतह को स्कैन कर रहा है। लेकिन अगले 14 दिनों तक ये क्या क्या करने वाला है, चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए प्रज्ञान कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इसे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल कुछ इस तरह चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकला और चांद की धरती पर अपने मिशन पर निकल गया। शुक्रवार की सुबह दुनिया ने देखा चांद पर हिंदुस्तान का मून वॉक। ट्विटर पर बधाई संदेशों के साथ हैशटैग प्रज्ञान लैंडर ट्रेंड करने लगा। प्रज्ञान रोवर का चांद पर उतरना भारत के मून मिशन का अगला हिस्सा ही है। अभी तक मिशन चंद्रयान 3 का हर स्टेज सफल रहा है। टेक ऑफ, फिर चांद की कक्षा में एंट्री और सबसे अहम लैंडिंग, जहां आखिरी के चंद मिनट यानी टेरर ऑफ 17 मिनट्स को पार कर चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर स्थापित हो गया। लेकिन असल मून मिशन की शुरुआत तो इसके बाद हुई। लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर को चांद पर उतारा गया। अब सवाल उठता है कि प्रज्ञान चांद पर करेगा क्या, इसका मिशन क्या है। तो इसे समझने से पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये रोवर है क्या और इसकी बनावट कैसी है। रोवर का सबसे अहम हिस्सा है उसका सोलर पैनल। प्रज्ञान पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है, लिहाजा सोलर पैनल इसकी लाइफ लाइन का काम करता है। इसके अलावा इसके पिछले हिस्से में लगे हैं 2 कैमरे, नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट। प्रज्ञान के पीछे की तरफ अटैच है अल्ट्रा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चांद के सरफेस की स्कैनिंग करेगा। सोलर पैनल के ऊपर फिट है एंटीना, जिसकी मदद से सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाएगा। प्रज्ञान रोवर में खास तरह के व्हील्स लगे हैं। इनकी खासियत यह है कि ये किसी भी चट्टान को आसानी से पार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खासियत है, ये जहां से भी गुजरेंगे इसरो के लोगो और अशोक स्तंभ के चिन्ह की छाप छोड़ते जाएंगे। अब आपको समझाते हैं कि आखिर प्रज्ञान रोवर चांद के किन इलाकों में जाएगा और ये काम कैसे करेगा। चांद पर कौन सा देश कहां पहुंचा, ये देखिए। अमेरिका और रूस के मून मिशन ज्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास रहे। चीन चांद के नॉर्थ पोल के थोड़ा करीब जा पाया, लेकिन भारत उस जगह पर पहुंचा है जो सबसे कठिन था, यानी चंद्रमा का साउथ पोल। चांद के इस इलाके में गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऊंची चट्टानें हैं, लेकिन प्रज्ञान में लगे कैमरे चांद के सतह को पूरी तरह से स्कैन करने में सक्षम है। स्कैन करने के बाद ये मैपिंग कर विक्रम लैंडर के जरिए इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भेजी जाएगी और इसके बाद कमांड सेंटर आगे का आदेश देगा। इसी तरह से प्रज्ञान चांद पर भारत की अमिट छाप को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। अब दिखाते हैं कि आखिर चंद्रयान का मेन मिशन क्या है। प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या खोजने गया है। And all of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology and also to have large number of experiments, tests to prove the process of landing. दरअसल प्रज्ञान चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, खास कैमरों से चांद की सतह की स्कैनिंग करेगा। प्रज्ञान चांद के मौसम का डेटा रिकॉर्ड करेगा, चांद पर आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में जानकारी देगा, चांद पर पानी के सबूत तलाशेगा, चांद की सिस्मिक एक्टिविटी यानी सतह के नीचे की हलचल की जानकारी जुटाएगा। इतना ही नहीं, सबसे खास बात तो यह है कि पूरी दुनिया प्रज्ञान रोवर की आंखों से पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके को पास से देखेगी। प्रज्ञान 1 लूनर डे तक चांद पर रहेगा। चांद पर 1 दिन यानी धरती पर 14 दिन। चूंकि चांद पर 14 दिन उजाले के बाद यानी अगले लूनर डे रात रहती है, तो इस दौरान सोलर पावर से चलने वाला प्रज्ञान काम नहीं कर पाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे काम कर सकते हैं और कुछ संभावना ऐसी है कि ये अगले लूनर डे को रिचार्ज भी हो सकते हैं।
चांद पर घूम रहे प्रज्ञान रोवर से पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि चांद के साउथ पोल पर जिस जमे हुए पानी का जिक्र बार बार होता है, अगर प्रज्ञान ने इससे जुड़े सबूत ढूंढ निकाले तो ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। टीम न्यूज नेशन।